हेलो ऑल। आज की वीडियो में हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस करेंगे और उसका रिज़ल्ट क्या आता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या परेशानियां कंज्यूमर को होती हैं, कैसे सुनवाई होती है, कैसे जजमेंट होता है, कैसे वर्क होता है वहाँ पे। मेरी वाइफ़ का केस था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट पुणे में, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये केस था एचडीएफसी लाइफ और पॉलिसी बाज़ार के अगेंस्ट में। हम लोगों ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी पॉलिसी बाज़ार से, एचडीएफसी लाइफ की। वो पॉलिसी 65 लाख की थी और वो पॉलिसी हमने ख़रीदी थी 27 मई 2020 को पॉलिसी बाज़ार से, और पॉलिसी इशू हो गई थी 10 जून 2020 में। उसके बाद क्या था, पॉलिसी जो है जब इशू हुई थी तो हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करी गई थी। हार्ड कॉपी बिकॉज उस समय कोविड का टाइम था तो हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं होती थी, तो उन्होंने बोला था कारवी इंश्योरेंस रिपोजिटरी में आपकी जो है हार्ड कॉपी आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। अब जब मेरे को वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड हुई, मिली और सॉफ्ट कॉपी मिली, उसमें मेरे मतलब वाइफ के फादर का जो नेम था वो एक तो पहली बात गलत था, नॉमिनी नेम गलत था। उसके बाद कोई भी डिटेल्स पॉलिसी बाज़ार से रिलेटेड, किससे ख़रीदा, ब्रोकर कौन था, पैन नंबर, आधार नंबर, कोई भी डिटेल्स नॉमिनी की, इवन कुछ डिटेल्स मेरी भी मेंशन नहीं थी प्रॉपरली, सब खाली थी। और प्रपोज़ल फॉर्म जो मैंने पॉलिसी बाज़ार के एंड पे भरा था उसमें मैंने सारी की सारी डिटेल्स करेक्ट भरी थी। बट बीच में क्या हुआ है कि पॉलिसी बाज़ार ने डॉक्यूमेंट्स क्या भेजे हैं या उनकी तरफ से क्या मिस्टेक हुई है, एचडीएफसी लाइफ ने अपने एंड से करा कि सारी डिटेल्स इनवैलिड और इम्प्रॉपर थी, मतलब उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। देन हमने उनको काफ़ी सारी बार अप्रोच करने की कोशिश करी इसके रिगार्डिंग। फ़र्स्ट हमने उनको 16 को अप्रोच किया है। मैं आपको बता देता हूँ डेट, 16 जून 2020 में। 16 जून को जो हम लोगों ने इन्हें अप्रोच किया, उसके बाद भी इन लोगों ने डिटेल्स मॉडिफाई नहीं करी और हम लोग का नंबर ब्लॉक कर दिया। उससे परेशान होकर हम लोगों ने इसके एंड पे ग्रीवियंस डाला consumerhelpline.gov.in पे, जिसका डॉकेट नंबर आप देख सकते हैं। ये डॉकेट नंबर मुझे प्रोवाइड हुआ था। जब मैंने ये नंबर डाला तो उन्होंने पहले मेरा मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने फिर जब मैंने ग्रीवेंस शेयर किया उनको नंबर, तब उन्होंने अनब्लॉक किया मेरा नंबर, एचडीएफसी लाइफ ने। इसके बाद भी मेरे को प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, कोविड का टाइम चल रहा था, हम डॉक्यूमेंटेशन का इसमें ही मतलब हमारा टाइम जा रहा था कि क्या होगा, कैसे हम आगे अप्रोच करेंगे। उसके बाद भी इस कंपनी ने कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले, ना कॉल इनके एंड से कोई भी आया हमारी तरफ, ना ईमेल पे ढंग से इन्होंने हम लोग को अप्रोच किया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने इनकी कंप्लेंट आईआरडीए में डाली। आईआरडीए में इनकी डाली है 29/6/2020 को। उसके बाद क्या हुआ, ये कंप्लेंट नंबर हम लोगों को प्रोवाइड किया गया आईआरडीए की तरफ से। सेम हमने यही कंप्लेंट डाली थी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम लोग की डिटेल्स जो हैं वो कंपनी मॉडिफाई नहीं कर रही। हम लोग इसके रिगार्डिंग जब हमने कंप्लेंट डाली तो उससे पहले एक और भी चीज़ हुई है। ग्रीवियंस का हम लोग के पास कंपनी का रिप्लाई आया है कि वी हैव मेड द चेंजेस इन द नॉमिनी नेम, ऐसे करके आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रीवियंस जो हमने डाली थी। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीवियंस थी हमारी जो हमने डाली थी। पॉलिसी नंबर मेंशन है एचडीएफसी लाइफ की। इसके अंदर हमने डाली थी 27 मेरे को तो परचेज़ करी थी, ये ग्रीवेंस डाली थी 19 जून 2020 को एचडीएफसी लाइफ की। इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है कि पॉलिसी कैसे ली गई थी, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, फादर्स नेम गलत है, सब चीज़ें हमने इसके अंदर मेंशन करी। ये लोग ने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है मैंने। ये सब चीज़ जब मैंने मेंशन करी, उसके बाद ना मेरे को अराउंड कितने दिन बाद इनका कंपनी वालों का अपडेट आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्या कंसर्न है, कंपनी रिमार्क क्या है, इन्होंने पिकअप कब किया है।
इन्होंने यहाँ पे लिखा है 23rd of June 2020 को कि कस्टमर वांट्स टू करेक्ट हिज नेम और कैंसल पॉलिसी रेजोल्यूशन नेम करेक्शन प्रोसेस्ड एंड फ्री लुक पीरियड इन्फॉर्म। और इन्होंने ये चीज़ बोल के ये जो है बंद कर दिया, ग्रीवियंस जो है क्लोज कर दी। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, वांट्स टू करेक्ट हिज नेम, मतलब कंज्यूमर अपना नाम सही कराना चाह रहा है या तो कैंसिल करना चाह रहा है पॉलिसी, और फ्री लुक पीरियड का इनको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अब आप ऊपर पढ़िए मैंने इसमें क्या लिखा है। HDFC लाइफ की पॉलिसी मैंने ली है, इसके अंदर मैंने इधर लिखा है माई फादर मिडिल नेम वॉज नॉट मैंशन। मेरे नेम से रिलेटेड तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ऑलरेडी मैंने इनको 16 तारीख तक 3-4 ईमेल्स शेयर कर दिए थे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। जब इस कंपनी से मेरे को कोई भी हेल्प नहीं मिली और मैंने IRDA को अप्रोच किया तो इन लोगों ने IRDA को भी गलत स्टेटस अपडेट कर दिया कि हाँ भैया हम लोगों ने कंज्यूमर का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है एंड वी हैव करेक्टेड हिज फादर नेम एंड नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम गलत था, फादर नेम गलत था, कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं थी। ठीक है, इन्होंने उधर भी गलत अपडेट दे दिया कि ये चीज़ें हमने सही कर दी। 29 जून 2020 की बात है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कंपनी ने अपडेट दिया तो मैंने वापस इसको ओपन करवाया IRDA पे कॉल करके कि ये चीज़ें गलत हैं, आप प्लीज़ एक बार रीओपन करिए केस को। 14/07/2020 की बात है। वापस जब ये केस ओपन हुआ है फिर से कंपनी का रिप्लाई जो आ गया कि हमने नॉमिनी नेम चेंज कर दिया, फादर का नेम चेंज कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप ट्विस्ट देखिए, इन्होंने अगस्त तक का मेरे पास मेल है, मेरे पास हार्ड कॉपी की कॉपी है, इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं करे। इवन सॉफ्ट कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है जुलाई की, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए हुए। मेरे पास मेल में हार्ड कॉपी है। इन्होंने चेंजेस कहाँ पे किए हैं ये कोई नहीं जानता। ठीक है, अभी तक आप यहाँ पे आ गए, अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये मेरी पॉलिसी की हार्ड कॉपी है। अभी जो आप देख रहे हैं ये मेरी पॉलिसी की हार्ड कॉपी है। देख रहे हैं आप, इसमें क्या क्या चीज़ें मिस्ड हैं, मेंशन ही नहीं करी गई। ये पॉलिसी बेच रहे हैं। डेट कब की है, 27/7/2020 की, 27 जुलाई 2020 की। अभी तक कार्वी पे जहाँ पे हार्ड कॉपी होती है वहाँ पे कोई भी कंपनी चेंजेस नहीं किए गए और पहले ही बता दिया गया IRDA पे एंड ग्रीवेंस पे रिप्लाई दे दिया गया कि वी हैव डन ऑल द मॉडिफिकेशंस। आप इस कंपनी की सच्चाई देखिए, ये लिखिए डेट, ये हमने सब कंज्यूमर कोर्ट के लिए प्रिपेयर किया था। ये सब देखिए, रिलेशन विद द प्रोसेस प्रपोजर, सब चीज़ लिखी है, डिटेल्स ये। अब यहाँ पे आइए, नॉमिनी का जो नेम है भास्कर रघुवंशी वो भी गलत, सिंह बीच में से गायब हो गया। ठीक है, उनका पैन क्या है, आधार कार्ड ID क्या है, ये सब गायब है। ये कंपनी ने कुछ मेंशन नहीं किया। ठीक है, इस पीरियड के बीच में HDFC को हम लोगों ने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 14 ईमेल्स किए जो मेरे पास हैं, और भी मैंने अगर ढूंढूं तो और भी ईमेल्स निकलेंगे, बट ये ईमेल्स की मेरे पास सबका सब जीमेल पे अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी रेजोल्यूशन अगस्त तक मेरे को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद मैंने इसी पीरियड के बीच में कंज्यूमर कोर्ट पुणे को अप्रोच किया। कोविड टाइम चल रहा था, हम लोगों का फर्स्ट ऐसा कुछ इंसिडेंट था कोर्ट से रिलेटेड। हम लोग कोर्ट के लिए बहुत परेशान हुए। मेरी वाइफ जो थी उस वक्त हम लोग एक्चुअली मैरिड नहीं थे, हम लोग बैचलर थे, बट ये कंपनी का ये मतलब देख के कि ऐसा ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ, हमने किया कि ठीक है एक बार अप्रोच करते हैं और एक बार केस इस पर फाइल करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। हम लोग इतना परेशान हुए, कंज्यूमर कोर्ट में गए फर्स्ट टाइम। कंज्यूमर कोर्ट में पहले उधर जो वर्कर्स थे उन्होंने हेल्प करी हम लोगों की, बट उन्होंने मना कर दिया कि मत करो केस। बट हमने बोला, उनको पूरा समझाया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कंपनी ने गलत अपडेट दे रहे हैं और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और ये पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की बात है, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर इसमें गलती हो गई तो इन फ्यूचर जो नॉमिनी है उसको परेशानी हो जाएगी।
ये मतलब छोटा मोटा गुड्स से रिलेटेड हम कंप्लेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि फ़्लिपकार्ट का हो गया, अमेज़ॉन का हो गया, ठीक है, ये एक अलग इशू हो गया। आप एक लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो जिसमें नॉमिनी की डिटेल्स पूरी की पूरी गायब है। किससे लिया, क्या लिया, पॉलिसी बाज़ार का नाम ही नहीं है। मेरी वाइफ़ की दूसरी पॉलिसी भी है मैक्स लाइफ की 1.2 सीआर की, सेम लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू नहीं आया, वो सब सही चल रहा है, चेंजेस कोई ज़रूरत नहीं हुई, सब चीज़ हम लोगों का बेस्ट चल रहा है और रेजोल्यूशन भी हो जाता है कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 65 लैक्स की जो पॉलिसी ली थी, पॉलिसी लेने के बाद जब हमने रिव्यूज़ चेक किए तो इस कंपनी के माउथ शट पे रिव्यूज़ हैं 1.3 स्टार। उसके बाद हम लोगों ने जब चेंजेस कराने गए, कंपनी का रिस्पांस देख के हम और परेशान हो गए। कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं, प्रॉपर रिवर्ट बैक नहीं, कोई रेजोल्यूशन नहीं कि हम लोग को रेजोल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान होके फिर हम लोगों का केस फाइनली फाइल हुआ। हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि केस में कैसे अप्रोच करना है कोर्ट में, क्योंकि हम अपना केस खुद ही फाइट करने वाले थे। तो हम लोगों ने पता नहीं, ये आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स देखिए आप, ये सब प्रूफ हैं जो हम लोगों के पास मेल में कॉपी, आप जीमेल लिखा देख सकते हैं, ये सारे प्रूफ्स हैं और भी मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए इधर भी, इसमें भी होंगे, ये सब फाइल सबमिट करी थी हमने कोर्ट के अंदर कि ऐसा ऐसा है। ये सब प्रूफ है हमारे पास, हर चीज़ का मेल जो हमने अप्रोच किया और जो पैसे कट रहे थे पॉलिसी बाज़ार के नाम से वो भी। तो ये सब चीज़ें हुई। इन द एंड कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल हुआ। मैं आपको पहले बता दूं, ये केस ऑलमोस्ट 3 इयर्स चला। इसके बीच में ना जाने हमने कितनी बार कोर्ट के राउंड काटे हैं, छोटी छोटी इश्यूज से रिलेटेड। मीन्स कोई पेपर सबमिट करना तो उसके लिए हम भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं, पूछ रहे हैं इधर उधर कैसे होगा क्या होगा, एफिडेविट बनवा रहे हैं। एफिडेविट में पुणे का अगर आप देखेंगे तो हम लोग पुणे में हैं, तो एफिडेविट का कॉस्ट होता है अराउंड, अगर आप 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर बनवा रहे हैं तो 800 रुपीज़, 800 रुपये एक एफिडेविट का कॉस्ट है। एफिडेविट बनवा रहे हैं, इनको बीच में और भी चीज़ चाहिए होती है, उसके लिए हम लोग भागा भागी कर रहे हैं, कोर्ट से भाग रहे, परेशान हो रहे हैं। बट इन द एंड आपको बताएंगे हम लोग क्या क्या मिल रहा है, कोर्ट में क्या होता है और एक्चुअली कोर्ट कैसे रेगुलेट कर रहा है, स्पेशली पुणे का जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सब प्रोसेस चला 3 साल, हम लोग पता नहीं ना जाने कितनी बार गए। पहले कंज्यूमर कोर्ट में चला, उसके बाद अपने आप ही डिसमिस हो गया, ना हम लोगों को नोटिफिकेशन रहा, ना कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि कंज्यूमर कोर्ट में कैसे आगे प्रोसीड करना है। हम लोग का केस डिसमिस करके डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में नए नंबर के साथ भेज दिया गया, ठीक है। अब जब ये कोड भेज दिया गया तो फिर वापस से नए तरीके से सब चीज़ स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें आई नोटिस में। उसके बाद क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस गए थे तो कुछ एक हियरिंग 2 हियरिंग के बाद एक लॉयर आए मेरे पास, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं केस को। तो मैंने बोल दिया नो, वी विल मूव फॉरवर्ड विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि जब इतना हम लोग कोविड टाइम पे भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 5 कॉपी 4 कॉपी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, नंबर ऑफ़ पेजेस आप देख रहे हैं, कितना सारा पैसा हम लोगों ने इसमें वेस्ट किया है, गाड़ी से भाग रहे हैं इधर। तो आप सोचिए कि हम लोग क्यों मतलब सेटलमेंट करें। एक बार देखें सही कि हमारा जजमेंट कैसा है, हमारा कंज्यूमर कोर्ट में कैसे रेगुलेट हो रही हैं चीज़ें, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब केस चलता रहा, कुछ फाइल को कोई देखने वाला नहीं, बस आओ आप, एंट्री होती थी एक रूम में, मुश्किल से 1 मिनट में अपना 1 मिनट 30 सेकंड्स में जो भी फाइल जमा कर दो या फिर कोई डॉक्यूमेंट जमा कर दो। लॉयर नहीं आया किसी पार्टी का, आप नेक्स्ट डेट ले लो, हर डेट 1-2 महीने, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने की लेट रहती थी। तो ये जो इस साल की डेट थी ये हम लोगों ने डिले करवाई थी, क्योंकि हमारी शादी थी। हम लोग केस शुरू किए थे जब हम बैचलर थे, और अब हम लोग का केस होते होते हम लोग मैरिड हो गए, सोच लीजिए 3 साल ऑलमोस्ट केस चला। और इस 3 साल में ना कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है, मतलब आप जाओगे तो अपने आप ही फील करोगे वहाँ पे आप नेगेटिव वाइब्स, कोई मतलब क्या हो रहा है पता ही नहीं कि चल रहा है। आप अंदर जा रहे हो, आप, हम दोनों वर्किंग हैं, अपना हम जॉब छोड़ के जाते हैं, थे जब भी जाते थे हियरिंग के लिए, बट आप जब जाओगे तो क्या हो रहा है अंदर रूम में, जाओगे 2 मिनट में 1 मिनट में हो गया, उधर बैठे हुए जजेस, बस ये कर देना वो कर देना, अगली बार हियरिंग, अगली डेट ये रहेगी, इस पे आओ। उनको मतलब आपसे कोई लेना देना नहीं कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं, बीमार हो, आजार हो, कुछ भी हो, आपको पहुंचना, यू हैव टू रीच देयर, उधर पहुंचो।
जजिस का तो ठीक है, अब लॉयर्स में क्या है, जूनियर्स आते हैं, हमेशा जूनियर्स आते हैं दोनों के, कभी आते नहीं थे, ठीक है। सीनियर उनका कोई भी नहीं आया, जूनियर ही मतलब उनके आते थे, जो फाइल सबमिट कर देते थे और काम चलता रहता था। बस यही लंबा चल रहा है, खींचा जा रहा है, अननेसरी खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, वो चल रहा है बस। उसके बाद क्या हुआ, ये केस जो है जजमेंट से कुछ समय पहले, जो जजमेंट मतलब हमारी शादी से आप पहले मान लीजिए, इसी साल फेब से पहले हमारे पास फिर दोनों जूनियर लॉयर्स जो थे दोनों पार्टी के अप्रोच किए कि सर सेटलमेंट कर लेते हैं, आपका जो भी रहेगा वी विल जस्ट प्रोसीड। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला कि हम दोनों ही थे, मैं और मेरे वाइफ, हमने बोला कि नहीं, हमें भरोसा है जजिस के डिसीजन पे ही जाएंगे, और अब तो इतना लंबा चल ही चुका, ऑलमोस्ट 3 साल केस, हम लोगों ने कितनी छुट्टियाँ ली, और अच्छा खासा मतलब हम लोगों का लॉस हुआ है इसमें। हम लोग कम से कम ऑलमोस्ट पता नहीं कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, 16-20 टाइम्स कोर्ट के चक्कर काट रहे। 15 किलोमीटर फ्रॉम वन साइड डिस्टेंस है कंज्यूमर कोर्ट का हमारे घर से, 30 किलोमीटर्स अप डाउन कर रहे हैं, और हम लोगों ने कभी मिस नहीं किया है। हमने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, हमने कोर्ट को कभी भी ऐसे मतलब हल्के में, मजाक में, इस टाइप से कभी नहीं लिया। बट आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या ट्विस्ट आता है। देखिए, यह आप पेपर देख रहे हैं, ये एविडेंस है एचडीएफसी लाइफ की तरफ से, जो हम लोगों के एंड पे डाला गया। अब आप चीज़ देखिएगा, कितना एक कंपनी काम करती है, फेक काम होता है, फ्रॉड होता है, कितना मतलब किस लेवल पे। आप कंज्यूमर को कैसे आप सोच सकते हो कि उसको कुछ मतलब मिलेगा भी, और उसको कुछ फ़ायदा भी होगा, या कंज्यूमर कोर्ट जाने का कोई मतलब भी है कि वो जस्टिस के लड़ सकता है। पहली बात, ये स्वाति सुधाकर मयेकर ये कौन है, इसके बारे में मैं जानता नहीं। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एक एफिडेविट पे कि ये सब मेरे अंडर में, मैं पुणे ब्रांच में हूँ, मैं कंज्यूमर के कांटेक्ट में थी। हमारे पास सबसे बड़ी बात, हम लोग के पास ऑलमोस्ट 3 इयर्स में कभी एचडीएफसी लाइफ का एक बार भी कॉल नहीं आया, एक बार भी कॉल नहीं आया, और केस डालने के बाद एक बार भी ईमेल भी नहीं आया कि क्या हुआ, रीच करने की कोशिश करियो। जो मैक्स लाइफ है उसका मंथली वाइज 2 महीने में कॉल आ जाता है, उनका जो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जो भी रिलेशनशिप मैनेजर, जो भी असाइन है, पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं, तुरंत प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। मेरे पास दोनों पॉलिसी है, बट इन लोगों ने एक बार भी अप्रोच नहीं किया। ठीक है, आपने देख लिया ये कौन है, ये फेक आइडेंटिटी है, इसके बारे में हम लोग कोई आइडिया नहीं कौन है ये, इससे हमारा कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, ना कॉल पे ना मेल पे। इसने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि ये पुणे ऑफिस में बैठती है मैडम, और ये इन्होंने हमसे कुछ किया होगा, बात ये सब, ठीक है, ये पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ ने इन्होंने लिखा है कि आई स्टेट दैट कंप्लेनेंट वाज टाइमली एंड ड्यूली प्रोवाइड विद द पॉलिसी कॉपी बाय ईमेल। आपने ईमेल की कॉपी भेज दी हमारे पास, ठीक है। ईमेल की कॉपी में चीज़ें अपडेट ही नहीं हुई, इनमें लिख रहे हैं कि हमने इनका फादर का नाम रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है, रेक्टिफाइंग द नेम ऑफ आवर फादर। मेरे पास 27 जुलाई की कॉपी है, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त की कॉपी पड़ी है ईमेल पे, सॉफ्ट कॉपी, कंपनी की जो सॉफ्ट कॉपी होती है उन्हीं के मेल से आती है, वो पड़ी है। अब इन दोनों पे अवेलेबल हुआ नहीं, हार्ड कॉपी पे अवेलेबल हुआ नहीं, तो इन्होंने भैया कहाँ पे भेज दिया, कहाँ पे अपडेट कर दिया, ये कंपनी वाले नहीं जानते, और ना कभी जजिस को पता चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया, ये सब कर दिया, इन्होंने फॉल्स अपडेट दिया था, ये सब मैंने लिखा, ये सब पेपर ओपन नहीं हुए, ये सब मैंने, इतनी मेहनत हम लोगों ने करी है, इस पेपर को जजिस ने एक बार हमारी फ़ाइल उठा के भी नहीं देखी, जजमेंट से एक दिन पहले, जजमेंट के दिन एक बार छुआ तक भी नहीं। ये सब जो लिखा हुआ है, हम लोगों की मेहनत है, ये सब बेकार है, यूज़लेस, बिल्कुल ज़ीरो, अंडा। आपको मैं कंज्यूमर कोर्ट की सच्चाई बता रहा हूँ, ये चीज़ ये देखिए, इसमें लिखा है कि कंज्यूमर ने 2 till 3 प्रीमियम्स ही पे किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, तो इनको चाहिए प्रीमियम पे करता रहे इंसान, और ये प्रॉब्लम रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ना रिप्लाई करेंगे प्रॉपर, ना कुछ करने वाले, बस ऐसे इनको पैसा मिलता रहे समय पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, आई स्टेट दैट द नेम ऑफ द कंपोनेंट फादर वाज नो डेफिशिएंसी इन द, ये बोलते हैं कि भैया इनके यहाँ से 65 लाख की पॉलिसी ली, हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रहे हैं, इन फ्यूचर अगर कभी हो गया, जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसके नॉमिनी को हम लोग वैसे ही परेशान करेंगे, क्योंकि 1.3 रेटिंग्स तो हमारी दे ही रखी है माउथ शट पे। तो आने वाले समय में कंज्यूमर को क्या, उसके मतलब उसके नॉमिनी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है, ये जिम्मेदारी नहीं होती है, मतलब ये डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं है। आपने एक सिर्फ नॉमिनी नेम लिखा है, उसकी कोई डिटेल्स नहीं, मेरी आधी डिटेल्स है, अब आप उसको कैसे पैसा देंगे?
कौन पैसा देगा, किसको देगा, किस आईडी प्रूफ पे देगा कि उस आदमी का देखा जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हार्ड कॉपी इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं करती, ये सब मैंने बनाया, ठीक है। रेजोल्यूशन जो इन्होंने प्रोवाइड नहीं करे हैं वो सब मैंने लिखा। और सबसे बड़ी बात, इनको मैं नेफ्ट के लिए अपने चेक बुक, मेरी वाइफ अपलोड कर रही है, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो सब अपलोड किए, चेक बुक अपलोड करी, उन्होंने डिनाई कर दिया कि इस पर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है। चेक बुक के बाद ना हम लोगों ने उसका शायद बैंक स्टेटमेंट अपलोड करी थी, वो भी इन लोगों ने रिजेक्ट कर दी। ये सब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये नॉट इवन ए सिंगल कॉल इन 2.5 ईयर्स, सब चीज़ें मैंने लिख के भेजी है, ठीक है। इस टाइप से कंपनी वर्क कर रही है और आपको पॉलिसी बेच रही है, ठीक है। सब सामने आपका, कोई भी ऐसा नहीं कि पेड रिव्यू हो या कुछ हो। जो मेरे साथ हुआ है, हमें पैसे से वैसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो था देखना था कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और अब जैसा हमें रिज़ल्ट मिला वो हमें जनरल अवेयरनेस के लिए पब्लिक के बीच में लाना है। कि आप लोग अगर आप सोच रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट, किसी कंपनी को धमकी दे रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट ले जाएंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे, तो आप देखिए कि पहले क्या होता है, कितना बुरा आप फंसेंगे, आप खुद ही एक तरीके से विक्टिम बन जाएंगे और एंड में रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आप, इनको मैंने बोला कि मेरा पैसा मत काटो जब तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। इन्होंने तब भी अटेम्प्ट मारा। HDFC लाइफ ने पॉलिसी बाज़ार, हमेशा पॉलिसी बाज़ार के नाम पे पैसा कटता था मेरे आईडी से, इन्होंने तब भी अटेम्प्ट मारा, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, ये पॉलिसी बाज़ार का सिस्टम फिनिश, इन्होंने लिख दिया ये सब पॉलिसी है, ठीक है। ये देखिए, ये था प्रपोज़ल फॉर्म, ये प्रपोज़ल फॉर्म था, ठीक है। ये प्रपोज़ल फॉर्म हम लोगों ने भरा ही नहीं, हमने प्रपोज़ल फॉर्म HDFC के एंड पे भरा ही नहीं, हम लोगों ने प्रपोज़ल फॉर्म भरा था पॉलिसी बाज़ार के एंड पे, ठीक है। पॉलिसी बाज़ार के एंड पे हमने भरा था प्रपोज़ल फॉर्म। ये प्रपोज़ल फॉर्म हमारा नहीं, क्योंकि उस वक्त कोविड-19 के क्वेश्चनरीज थे, क्वेश्चंस थे कुछ, वो हम लोगों को स्टीव विलियम्स, पॉलिसी बाज़ार का जो बंदा है, उसने असिस्ट करा था और उसने ही भरवाया था। इसके अंदर कोई कोविड-19 के क्वेश्चनरीज ही नहीं है, सब फेक है ये। और उल्टा सबसे बड़ी बात, पॉलिसी बाज़ार के बाद पास वो प्रपोज़ल फॉर्म है ही नहीं। हमने उनसे मांगा प्रपोज़ल फॉर्म, तो पॉलिसी बाज़ार बोलता है कि आप वेट करिए, और उसको उसने HDFC लाइफ से 8-10-15 दिन बाद हमें लेके मेल पे शेयर किया जब हमने उसको ग्रीवेंस दिखाया, ठीक है। ये सब फेक है, इसमें से कोई भी डिटेल्स एक्चुअल नहीं है, नॉमिनी का क्या है क्या नहीं, ये सब फेक है। ये डिटेल्स हमने भरी नहीं है, हमने पॉलिसी बाज़ार के एंड पे प्रपोज़ल फॉर्म भरा था, ये सब गलत सलत। इसमें देखिए कैसे दिखा रहा है कि हम लोगों ने तो सही किया है, ये किया वो किया, जबकि मेरे पास मेल पड़ा है इनका 27 जुलाई का, मैंने आपको दिखाया भी है, और HDFC वो उसका हार्ड कॉपी पड़ी हुई है, तो उस पर भी अपडेट नहीं था। देखिए कितना फ्रॉड काम चलता है आपके सामने, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको कोविड-19 के क्वेश्चनरीज नहीं नज़र आएंगे, और ऐसा प्रपोज़ल फॉर्म था नहीं, इसमें सिग्नेचर भी है नहीं है, कुछ भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, कहाँ है क्या है कुछ भी नहीं पता। अब आप इनके ऊपर हर महीने, आप सालों तक इनको पैसे देंगे, और उसके बाद इनका वर्क कैसे चल रहा है ये आप देख ही रहे हैं अपने सामने, ये कैसे काम करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, और आपको क्या होने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर। ये देखते रहिए। देख लिया, अब आपको पॉलिसी बाज़ार पे लाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं HDFC लाइफ का आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये 22 जुलाई की मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है इनकी, ये मैंने डेट लिखी हुई है, मेरे मेल्स पे सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई। ये 1 अगस्त की HDFC लाइफ की सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। झूठ कब बोल दिया गया था कि हम लोगों ने अपडेट कर दिया था, आपको मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया, ठीक है। ये 1 अगस्त तक कोई डिटेल्स मॉडिफाई नहीं हुए, IRDA पे दोनों टाइम झूठ बोला गया है, रॉन्ग स्टेटस अपडेट किया गया। इन लोगों के लिए सब चीज़ें मजाक है, कोर्ट हो गया, IRDA हो गया, क्योंकि ये सब जानते हैं ना कि एक्चुअल में क्या होना है, क्या मिलना है। तो ये आपके सामने सारी की सारी चीज़ें हैं। ऑटो डेबिट का मेल है, ये सब तो ठीक है। ये पॉलिसी बाज़ार का है, ये असिस्टेंस क्या प्रोवाइड करते हैं, ये देखिए 1 क्लेम
असिस्टेंट एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल 24/7। एक बार आपने इनसे पॉलिसी ले ली तो आपको ये दोबारा कॉल भी नहीं करने वाले। और जब आप इनको फर्स्ट टाइम अगर आपने गलती नंबर भी डाल दिया तो आपके पास एक दिन में कम से कम 10-10, 15-15 कॉल आने शुरू हो जाएंगे। और एक बार पॉलिसी बिकी उसके बाद काम ख़त्म। ठीक है, मैं खुद इनकी मेरे पास मैंने खुद इनकी पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, और मेरी वाइफ ने भी ले रखा है, क्योंकि डिस्काउंट ये लोग कुछ अच्छा दे देते हैं और झूठ मूठ का एक दो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, सब चीज़ें बोल देते हैं कि हम असिस्टेंस देंगे, ये करेंगे, पॉलिसी बाज़ार का एडवांटेज है, हम आपको हेल्प करेंगे। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, अब ये क्या है भगवान जाने। ठीक है, ये सब इनका है, ये सब तो अभी लेटेस्ट इन्होंने अपडेट किया है। इससे पहले तो 100% बोल रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है इसका भी। ठीक है, ये देखिए पॉलिसी बाज़ार के पास खुद ही नहीं है हमारा प्रपोज़ल फॉर्म। उसको हमने मेल भेजा था कि हमारा प्रपोज़ल फॉर्म भेज दो भैया, हमें चाहिए। हमने आपको जो भर के भेजा था वो लिखते हैं कि हम लोग चेक कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, हमें समय दीजिए, हम लोग आपको बताएंगे, अपडेट देंगे। देख रहे हैं आप कैसे वर्क कर रहे हैं। इनके पास कस्टमर की डिटेल्स ही नहीं है भाई। ये पॉलिसी बाज़ार जिसके बाद हमारा लफड़ा चल रहा है उसी से ये लोग डिटेल्स मांग रहे हैं और हमें भेजेंगे, जबकि हमने इनके एंड पे भेजा था। ठीक है, ये सब जो हमने पॉलिसी ली थी पॉलिसी बाज़ार से, स्टीव विलियम्स करके एक बंदा है, उसने हमें असिस्ट किया था। सब चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं, एक एक चीज़ें। अब आते हैं पॉलिसी बाज़ार की सच्चाई पे कि कैसे इन लोगों ने, ये देखिए कोविड-19 क्वेश्चनरीज, जब हमने फॉर्म भरा था प्रपोज़ल फॉर्म तब का है ये लिखा हुआ सब, एप्लीकेशन नंबर HDFC लाइफ के एंड पे। ये कोविड-19 क्वेश्चनरीज हैं जो हमारे HDFC लाइफ ने जो दिखाया है उसमें है ही नहीं, ये चीज़ें गायब हैं सब चीज़ें। अब आप देखिए फ्रॉड, कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ये सब क्वेश्चंस है ही नहीं, कहाँ गए भगवान जानता है। चलिए अब आप पॉलिसी बाज़ार के दिखाते हैं इनका क्या रिप्लाई आया, इनका क्या चीज़ हुई। ठीक है, ये आपके सामने सारी चीज़ें। ये देखिए सबसे पहली बात तो इनके पॉइंट्स, इन लोगों ने अननेसेसरी का ना, मतलब सेम पॉइंट्स को बार बार रिपीट करके अननेसेसरी का इसको डॉक्यूमेंट्स को लंबा किया है, जिसका कोई यूज़ नहीं था। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, द अपोजिट पार्टी इज़ इंटरमीडियरी बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर्स। मतलब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भैया, हम तो पॉलिसी बेचने वाले हैं और आप ख़रीदने वाले हैं, इसमें हम लोगों का बीच में कोई खेल नहीं है। आपको जो बातें बताई जाती है ऑन कॉल, ऑन रिकॉर्ड्स, ऑन जो भी है, इन लोगों ने लिखा हुआ है अपनी साइट पे भी, ये सब फेक है। आपको एक कंज्यूमर कोर्ट पे ही, केस पे ही ये लोग क्या लिख के दे रहे हैं, ये आपके सामने पूरी की पूरी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब बताने लगे कि इनके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मतलब अदर कस्टमर के साथ तो कोर्ट ने क्या रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया था, सब वेस्ट है। इससे मुझे क्या लेना देना। मैंने आपसे पॉलिसी ली है, आपने जो प्रॉमिस किए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे जानता हूँ, मेरे को दुनिया भर से क्या लेना देना कि इसने ये कर दिया वो कर दिया। इन सब ने लिखा है, ये सब ना पॉइंट सेम है। 134 मैंने डाला है, जो 1 में लिखा वही पॉइंट सेम है। उसके बाद नो यूज़, 4th में भी इन्होंने ये चीज़ लिखी है, देखिए कुछ लिखा होगा, मैंने लिख दिया नो यूज़ 1, 3, 4, ये तीनों 1 पे, 3 पे और 4 पे जो पॉइंट्स है सेम है। ठीक है, उसके आ जाते हैं 6, 7, 8, 9, ये मेन पॉइंट्स हैं भैया। इसके बाद इसमें क्या लिखा गया है कि ये पॉलिसी कंज्यूमर ने खरीदी थी पॉलिसी बाज़ार से, वेयर द स्टेट हैज बीन रिजॉल्व्ड और द कंप्लेंट। इसमें देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें 6 पॉइंट पे बोल रहे हैं कि HDFC वेयर द बाय द अपोजिट पार्टी नंबर 1 स्टेटेड दैट द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड और द कंप्लेनेंट परसिस्ट ऑन द सेम इशू टिल डेट। मीन्स इन्होंने अप्रोच करी HDFC लाइफ को और HDFC लाइफ ने जो है इनका रिस्पांस क्या किया है, जिस हिसाब से आपको समझ में आया तो आप देख लीजिएगा। ये पहली चीज़ है, मतलब मेरे हिसाब से इन्होंने HDFC लाइफ को ब्लेम कर दिया कि हमने पॉलिसी जो है वो HDFC लाइफ को लेने के बाद अप्रोच किया था कि कंज्यूमर की रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई, बट चल रहा था, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 इन्होंने बोल दिया है कि ना
इट इज़ परसिस्टेंट दैट कंप्लेंट डिड नॉट रीच। पॉलिसी बाजार बोलता है कि हम लोगों को इन्होंने रीच ही नहीं है कंज्यूमर ने, जबकि मेरे पास ईमेल्स पड़े हैं जिनको इनको अटैच करके रखा है, इनसे मैं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ले रहा हूँ, सब चीज़ इनसे पूछ रहा हूँ। और इसमें क्या लिखते हैं ये लोग कि द कंप्लेंट डिड नॉट अप्रोच वाइल परचेसिंग द पॉलिसी। पॉलिसी परचेज करते वक्त ही इन्होंने अप्रोच नहीं किया, कंज्यूमर ने किसी कंज्यूमर मतलब कस्टमर एग्जीक्यूटिव की हेल्प ही नहीं ली है। ठीक है, ये इशू कभी अपोजिट पार्टी टू मतलब पॉलिसी बाजार के नोटिस में नहीं डाला गया, जबकि मेरे पास स्टीव विलियम्स का मेल पड़ा हुआ है जो मेरे को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोविड-19 का फॉर्म भेज रहे हैं। ये देखिए कितना मतलब ना किस टाइप से रेगुलेट कर रही है कंपनियां हमारी कंट्री में। ठीक है, इसमें 8 पॉइंट में लिखा है इवन विदाउट प्रीजस्टिंग ये रिजॉल्व द हाउएवर टिल दैट अपोजिट पार्टी नंबर 2 हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स। मीन्स ये देख लीजिए आपने क्लियर इसने लिखा है पॉलिसी बाजार ने कि इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश करी थी HDFC लाइफ को, बट HDFC लाइफ ने तो कसम खा रखी है कि ना कंज्यूमर कस्टमर को कुछ अप्रोच करना है, रिप्लाई देना है, और ना कंपनी को रिप्लाई देना। और उसकी कॉपी भी इन लोगों ने सबमिट नहीं करी कभी कोर्ट के अंदर कि भैया हमने रीच करने की कोशिश करे थे। दोनों मिली भगत थी, दोनों वकील साथ में खड़े थे, दोनों मतलब आपस में साथ में खड़े होकर एक दूसरे का ही मतलब कर रहे थे। उनके एंड से ऐसा कुछ नहीं कि वो अलग अलग सेपरेट कुछ केस लड़ रहे हैं। तो ये साफ लिखा है, देख लीजिए आप, पॉइंट बिल्कुल क्लियर आपके सामने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ उसने वापस रिपीट कर दी कि हम मीडिएटर हैं, हम लोग इंश्योरेंस ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये कंपनी जाने जिसकी खरीदी और जो बंदा जिसने लिया है वो जाने, हम लोगों का मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कंज्यूमर की गलती बता दी। ये सब आपको फ्रॉड में दिखा दिया कि स्टीव विलियम्स भाई साहब ने हम लोगों को पॉलिसी बेची, ये सब कंपनी का सब है, ये HDFC लाइफ को ब्लेम कर रहे हैं, ये मीडिएटर नहीं है, ये डायरेक्ट पॉलिसी जो है दोनों जाने जिन्होंने खरीदी। और यहाँ पे कंज्यूमर के लिए लिख देते कंज्यूमर का हाथ, कंज्यूमर मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, या मतलब हम लोग ही गलत है, हम लोग ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम लोग की गलती है भाई, ये सब। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कंज्यूमर कोर्ट में इन लोगों का ये सब पॉइंट्स नो यूज़ है, इन्होंने फिर वही चीज़ें लिखी है। उसके बाद फिर यहाँ पे रिपीट कर दिया चीज़ें। ठीक है, सिर्फ अननेसरी का चीज़ें रिपीट करके पढ़ाई गई है क्योंकि इनके पास कुछ पॉइंट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, यहाँ पे काट पीट हो रही है, ओरिजिनल कॉपी में पुणे से आया है, कहाँ से आया है, गुड़गांव से आया है, यही नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी किसी ने क्लेम तो किया होगा ना, अपना नाम देखते हैं। एक बार चलिए, इससे नेक्स्ट पेज था, ये पेज पे थे हम लोग, इससे नेक्स्ट पेज पे था, ये आ गए रोहित कुमार जी। अब ये कौन है, कहाँ है, इन्होंने मेरे को कब कांटेक्ट किया, कुछ भी नहीं पता। इन्होंने एफिडेविट पे यहाँ पे लिख दिया भैया कि ऐसा ऐसा है, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और ये सब चीज़ें आपके पास सारे की सारी दिख रही होंगी इसमें। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, मैंने आपको पॉलिसी बाजार का बता दिया, HDFC लाइफ का बता दिया। इन पे हम लोग एक सेपरेट वीडियोस अलग से दोनों इंडिविजुअल से बताएंगे। अब मैं बताता हूँ कि केस क्या हुआ। ये सब चीज़ें, ये एफिडेविट आपको दिख रहा है 100 रुपये का, ये सब हम लोगों ने बनाया इस 100 रुपये के स्टैम्प पे। ये 800 रुपये का है, पुणे के अंदर आप बनवाएंगे किसी शॉप पे जाके तो 800 रुपीज़ का ऐसे 2-3 एफिडेविट लगते हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा भी लग सकते हैं, मेरे को याद भी नहीं कितना लंबा केस चला है। तो अब जब कंज्यूमर कोर्ट में आगे बात हुई तो चल ही रहा था, लंबा खिंचता ही जा रहा था नेसरी का, बट जजमेंट की एक डेट दी गई। उस दिन हम प्रेजेंट थे, और HDFC लाइफ का अभी मतलब 1-2 महीने पहले की बात है, जो हमारा जजमेंट का डेट आई थी वो 1-2 महीने पहले की थी। ठीक है, जजमेंट की डेट पे हम पहुँचे, हमसे पूछा आपको आर्ग्यूमेंट्स करना है, हमने बोला ठीक है हमें करना है, क्योंकि हम रेडी थे, हम लोग का सब चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब जजमेंट के लिए आर्गूमेंट्स करने गए, मुश्किल से हमें 7-8 मिनट का टाइम दिया गया। पहले जजेस ने बोला आप स्टार्ट करिए, हम लोगों ने बताया कि ऐसा शॉर्ट में स्टार्ट करिए, उन्होंने बोला आप शॉर्ट में रखिए कंटेंट और बता दीजिए। हम लोगों ने उनको, फाइल हमारी कुछ ओपन नहीं थी, कुछ उन्होंने देखा नहीं, 3 लोग बैठे थे सामने, तीनों के तीनों जो है सामने बैठे हुए थे, और उनकी तरफ से सिर्फ इतना बोला गया कि आप फाइल अपना बताइए। जैसे हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया उसके बाद कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमने पॉलिसी ली थी, IRDA पे भी ऐसा है, 2 बार गलत अपडेट दिया गया, और ये साफ ये लोग ना कंज्यूमर फोरम पे भी कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं, सब गलत अपडेट दे रखा है, सब नेगेटिव है। तो उसके बाद सामने वाले वकील को बोलने का दिया गया। अब उसके एंड से क्या होता है, ठीक है, तो अब उनके एंड से HDFC लाइफ के एंड से एक लॉयर आए होंगे, सीनियर होंगे, मेरे को नहीं पता। हर बार जो रेगुलर आते थे, एक मतलब यंग एज आते थे, एक लेडी रहती थी एंड एक जेंट्स रहते थे पॉलिसी वाले की तरफ से, बट वो नहीं आया, इस बार सीनियर आए, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बुलाया जाके सीनियर को बाहर से अपने।
मतलब जब आर्गूमेंट शुरू हुआ तो उसके बाद ना पॉलिसी बाज़ार की तरफ से तो वही था सेम मतलब बंदा, और ना इनकी तरफ से एक सीनियर आए खड़े हो गए, उन्होंने यही फॉर्म खोला HDFC का, ठीक है, पहला पन्ना, जजिस भी रेडी, जजिस ने भी यही फॉर्म उठाया, हमारी फ़ाइल को नहीं छुआ, कुछ भी नहीं किया, ये पेज उठाया, इसमें वो पढ़ता गया कि हमने तो कंज्यूमर का ये जो प्रॉब्लम थी ये रिजॉल्व कर दी, टाइमली हमने रेजोल्यूशन दे दिया, हम लोग हाथ में सब प्रूफ लेके खड़े हुए। आर्ग्यूमेंट्स की बता रहा हूँ क्या हो रहा है, मुश्किल 7-8 मिनट का समय जिसमें आपने थोड़ा सा पॉइंट रखा, रोक के आपको सीधा HDFC वाले को बोल दिया गया कि आप बोलिए। उसके बाद उसने ये सब चीज़ दिखाई कि देखिए हमने सब चीज़ सही कर दी, क्या कर दी, फादर्स नेम सही कर दिया, नॉमिनी नेम सही कर दिया, ये उन्होंने दिखा दिया, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सब फेक है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी पड़ी है, सब हम लोग हाथ में लेके खड़े हुए प्रूफ के लिए, हम लोग बोल रहे हैं। तो कोर्ट में एक जज थी लेडी, बोलती हैं आप बीच में प्लीज़ बीच में आप ना इनको बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। तो हम लोग चुप हो गए, ठीक है, हम लोग का फर्स्ट टाइम था। उसके बाद हम लोग हाथ में बोल रहे हैं कि ये हमारे पास प्रूफ है, ये सब फेक है डॉक्यूमेंट्स, ये सब गलत चीज़ है, आपको मैंने पूरी इसमें दिखाई दी कि क्या एक्चुअली हम लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है, और एक एक मैंने आपको प्रूफ दिखाया है, सारी की सारी चीज़ें, ये सब फेक है, ये सब हम हाथ में लेके खड़े हुए थे कि हर चीज़ का हम लोगों के पास पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ था। बट जजेस ने क्या किया, कुछ नहीं, बीच में प्रेसिडेंट बैठे थे, उनका बीच में आता है, ये तो डेफिशिएंसी इन सर्विस है ही नहीं, दिस इज़ नॉट द केस ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। मतलब आपने अपने फादर के लिए 65 लाख की पॉलिसी ली है एक इंसान ने, ठीक है, वो नॉमिनी डिटेल्स उसकी पूरी की पूरी रॉन्ग है, नॉमिनी डिटेल्स गलत है, और कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं है। अब सामने अगर जिसने पॉलिसी ली है उसको कुछ हो जाता है तो वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, 65 लाख का चल रही है बात, ठीक है, वो डेफिशिएंसी सर्विस नहीं है। चाहे कंपनी गलत अपडेट दे कंज्यूमर ग्रीवियंस पोर्टल पे भी, चाहे IRDA को गलत दे, वो डेफिशिएंसी सर्विस नहीं है। इसी से चीज़ के चलते तो हमारी जो कंपनी है वो इतना फ्री हैंडेड घूम रही है ना, तो वो जानती हैं कि एक्चुअली कुछ होना ही नहीं है। उसके बाद जजिस के पास तो था ही नहीं कुछ, दोनों जजिस के पास कोई प्रूफ नहीं था, एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट। हम लोग तो इतना बड़ा बड़ा फाइल्स ये सब सबमिट भी किया, लेके भी गए कोर्ट में, सब यूज़लेस, कोई छुआ तक भी नहीं गई। देख रहे हैं आप कितनी हम लोगों ने मेहनत करी इसके लिए, दिख ही रहा होगा आपको पेपर पे। उसके पास एक भी मेल की कॉपी नहीं, दोनों लॉयर्स के पास कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं। उसके बाद भी यही पेपर बस देखा गया। उसके बाद हम लोग बोलते गए तो बोला गया कि अभी हम लोग डिसीजन नहीं दे रहे। जो सीनियर प्रेसिडेंट थे उन्होंने कान में कुछ लेडी जज के बोला, और हम लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, खुद इतना प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो हम लोग समझ जाते हैं। तो उन्होंने कान में कुछ बोला उनके, और उसके बाद जो है उन्होंने बोला अभी हम डिसीजन नहीं दे रहे, एक और आर्ग्यूमेंट होगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये बोल के नेक्स्ट टाइम का कर दिया, मतलब इस महीने की 12 तारीख, इस महीने की इन द सेंस 12 मई को हम लोगों का जजमेंट की चीज़ होनी थी, ठीक है, कि जजमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट लिखा था, जजमेंट लिखा था, आर्ग्यूमेंट होना था। तो हम लोग गए कोर्ट में, कोई भी लॉयर वॉयर उनका प्रेजेंट नहीं था। एक लेडी लॉयर आई थी HDFC लाइफ की, वो भी कुछ उसका अलग कंस। हम लोग गए तो बोलते आपका जजमेंट हो गया, आप ना 4 दिन बाद आके कॉपी कलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोगों का मूड ऑफ, हमने उधर ही बोला उनके सामने कि आपने बोला सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा, तो हमारे तो आपने फाइल तक नहीं खोली। फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने इनको बोला था, जब हम लोग मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, तब हमने हाथ में जो फाइल्स थी, पेपर्स थे, वो सब हमने बोला कि मैडम आप देखिए तो सही। सर आप तो मैडम बोलती हैं बीच में, हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, देखेंगे। और जब ये नेक्स्ट टाइम जब हमें प्रॉमिस किया गया 12 को कि आप आइए आगे आपका करेंगे, तो इसमें ऑटोमेटिकली जजमेंट हो गया, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं, हमें जजमेंट बताया भी नहीं उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 4 दिन बाद आना, आप जजमेंट लेके जाना, उसका प्रूफ भी मेरे पास मेरे मोबाइल में है, और ना वो चीज़ आप आना 4 दिन बाद, जजमेंट अपना जो है वो आप लेके जाना, 4 दिन बाद आपका जजमेंट हो जाएगा रिटर्न में, और लेके जाना। हमने उस वक्त उनको मुंह पे बोला कि आपने ना हमारे प्रूफ देखे, आज आपने आर्ग्यूमेंट के लिए बुलाया था हम लोगों को, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने खोले नहीं, फाइल टच करी नहीं, 3 साल हमारी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए, हम लोग यहाँ पे कोर्ट में धक्का खाते गए। एक वकील जो है 2 साल बाद 3 साल बाद एक बार पहली बार आया, उसने 5-3-4 मिनट बोला, वो भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं, हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, आपने अपना डिसीजन भी जजमेंट भी दे दिया। तो बोलता है फाइल लेके आओ, फाइल लेके आओ इनकी। तो सीनियर जज को मैंने मुंह पे बोला कि हम लोग इस पे ना एक ना पूरा जो आपका जो चल रहा है ना यहाँ पे जो भी है, हम लोग इस पे एक व्लॉग बनाएंगे और हम लोग पीपल को अवेयर करेंगे जनरल कि यहाँ पे क्या है। इतना प्रूफ आपको अगर कंज्यूमर कोर्ट में कम पड़ रहा है तो फिर इसका कंज्यूमर कोर्ट का एक्चुअल में कोई यूज़ ही नहीं है। आप लोगों ने कोर्ट जो है ये अननेसरी आम जनता को परेशान करने के लिए खोल रखा है। 3 साल में आप धक्के खाओ,
आपने हज़ारों रुपए फूको, उसके बाद जो रिज़ल्ट है या फिर डिसीजन है वो बिना एक बार भी आपकी कोई चीज़ ना देखे ना सुने आपका दे दिया जाएगा, आप परेशान होते रहो। ठीक है, ये चीज़ हुई। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ़ को बोला आप चलो, वाइफ़ भी आर्गुमेंट कर रही थी कि ये क्या आप लोगों ने क्या जजमेंट, क्योंकि हम समझ गए थे जजमेंट जब सुना ही नहीं, फाइल ही नहीं खोली तो जजमेंट क्या होना वो तो हम समझ चुके थे। ठीक है, उसके बाद वाइफ़ भी मैं लेके आ गया कोर्ट से, उसके बाद हमारे पास जजमेंट आया है। हम लोग जजमेंट की भी कॉपी जो है बीच-बीच में आपको ना जो भी चाहिए होगा, इस सब तो हम दिखा रहे हैं, जजमेंट की भी कॉपी दिखाएँगे। उसमें उन्होंने बोल दिया कि कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं है और कोई भी मतलब कोई मतलब ये कंज़्यूमर जो है ये गलत है, मतलब सोचा इनकी थिंकिंग गलत है, ये ऐसा कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं है और कोई भी चीज़ इन लोगों ने हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करी। और कंपनी को और उल्टा जो दोनों कंपनी से जवाबदार करके इन लोगों ने लिखा हुआ उनको जो मतलब फ़ीस रहती है उन्होंने कुछ सबमिट किया होगा क्या, जितना मेरे को समझ में आया, मराठी लैंग्वेज थी, तो मैंने उसको ट्रांसलेट भी किया। तो उसमें इन्होंने लिखा कि ठीक है, जो भी इनका जो बचा हुआ है, जो इन लोगों का लगा है, शायद कुछ होता होगा, जमा करते होंगे, तो वो अमाउंट भी रिफ़ंड कर दिया जाए। तो इस टाइप से हमारा कंज़्यूमर कोर्ट जो है पूरा का पूरा रेगुलेट करता है भाई। आप 100 का, 200 का, 500 बार सोचो जाने से पहले। इतने प्रूफ आपके पास हैं, सब चीज़ का प्रूफ है, एक-एक ईमेल का प्रूफ है, तब भी आपको गलत ठहरा दिया जाएगा। ये देखते जाओ आप, ये सब फाइलें बनी पड़ी, ये सब प्रूफ है, फिज़िकल प्रूफ। और भी देखना, ये देखो, ये देखो, ये सब बना पड़ा पॉलिसी बाज़ार सब। ये कंज्यूमर कोर्ट का 3 साल का रिज़ल्ट नील बटा सन्नाटा। जजमेंट में आपको बता दूंगा इनके एंड से क्या चीज़ आई है और क्या जजमेंट होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको जजेस जो है आपकी फ़ाइल छुएंगे भी नहीं, आपका देखेंगे भी नहीं। मेरे केस में तो यही हुआ है। उनको अगर होता तो उनको इंसिडेंट पता होता। ये केस नंबर डाल रखा है, आप खुद सर्च कर लेना। ठीक है, कहाँ पे? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट पुणे, कॉन्फोनेट करके एक साइट होती है, कॉन्फोनेट, आप उस पर लॉगिन करिए, उस पर जजमेंट भी दे रखा है और सब चीज़ दे रखी है, और मैं भी अटैच कर दूंगा जजमेंट इस वीडियो के बाद। अब आप 100 बार 500 बार सोच के फिर ही किसी कंज्यूमर कोर्ट को, किसी को अप्रोच करना है, वैसे नहीं करना है। आप देख रहे हो कंपनी कितना झूठ बोल रही है, कितना गलत अपडेट दे रही है, उसके बाद भी जो है फेवर किसका हुआ? कंपनी का हुआ। लॉस किसका हुआ? कंज्यूमर का हुआ। 3 साल की मेहनत, हम लोग अपनी जॉब छोड़ के गए दोनों जने, धक्के खाए धूप में, कोविड के समय पे धक्के खाए। उस सब से जजेस को कोई मतलब नहीं, कितना प्रूफ दे लो, वो एक बार भी छूने वाले नहीं आपकी फ़ाइल को, आपके डॉक्यूमेंट। छूते तो उनको खुद ही समझ में आ जाता। और हम लोग इनकी मेंटलिटी समझ ही चुके थे कि क्या है क्या नहीं है, क्या डिसीजन वो लोग देने वाले हैं। देख लो भाई, आप तो हम लोगों ने सब एक-एक पेपर पे इवनली लिख के रखा था कि क्या पॉइंट्स हैं। इतनी मेहनत तो मतलब एग्जामिनेशन जैसी मेहनत करी थी। ये पॉलिसी बाज़ार के नाम से पैसे कट रहे हैं, वो दिख रहा है आपको? अब आपको बातों बातों में ये झलक दिखाए थे, हमारी मैक्स की पॉलिसी है, ये लिखा हुआ है 1,20,00,000 की। ठीक है, यहाँ पे सब दिख रहा है आपको। इस पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन है, मिस्टर भास्कर सिंह रघुवंशी, सब चीज़ें प्रॉपरली मेंशन है। एड्रेस क्या है, किससे ली है, ठीक है, ये सब चीज़ें गायब हैं। किसमें? HDFC लाइफ में। आपके सामने आपने देख लिया। ठीक है, ये सब रिक्वेस्ट थी हम लोगों की जो रिजेक्ट कर रही थी बार बार। HDFC लाइफ नेफ्ट मांगती थी, नेफ्ट कैंसिल कर देती थी। देखिए ये हो गया, यहाँ पे भी देखिए कितनी बार रिक्वेस्ट आ गई, सब चीज़ें रिजेक्ट। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए इस पॉलिसी को लेकर, इतना मतलब HDFC तो धन्य हो गए हम लोग उसको लेके, आप तो खुद ही देख रहे हैं। अब पॉइंट्स पे आते हैं, कुछ पॉलिसी बाज़ार का भी जो उन्होंने बोल दिया था, बीच में लिखा था कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, हम नहीं जानते कि हम लोग कंज्यूमर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बीच में कंपनी और कस्टमर के बीच की बात है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिखेगा? डेडिकेटेड claim assistance, we understand you are buying term insurance for peace of mind in case of claim। सब चीज़ें उन्होंने लिखी। डेट कब की है? 2020। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जब आप ले रहे हैं तो ऐसे कमिटमेंट दे रहे हैं, और इनका नेम ही नहीं है उस पॉलिसी में कि किसको देंगे असिस्टेंस, ये तो भगवान ही जानता है। उसके ऊपर से ये असिस्टेंस की बात हो गई। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उधर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बीच में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कंपनी जाने और कस्टमर जाने। तो आपने इधर अपनी साइड पे ये चीज़ें क्यों मेंशन करी हुई हैं? इन सब चीज़ों को मेंशन करने का कोई यूज़ नहीं है। पैसा कट रहा है पॉलिसी बाज़ार के नाम से, जबकि मैंने उसका पेमेंट मोड पॉलिसी बाज़ार सेलेक्ट ही नहीं किया है। वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पॉलिसी बाज़ार पे कट रहा है,
फिर जा रहा है HDFC लाइफ को, पता नहीं क्या ब्लेम गेम फेक गेम चल रहा है यहाँ पे, अभी आपको दिखाते हैं। और ये सब मेल्स की कॉपी, सब पेन से हम लोगों ने इस पर वर्क कर रखा है, बहुत मेहनत करी है इसके लिए, केस के लिए, और रिज़ल्ट क्या रहा, ज़ीरो। वैसे एक चीज़ बता दूँ, आज के समय पे ना मतलब ना कैसा रिस्पांस रहता है कोर्ट का, क्या रहता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, हम लोग भरोसा तो कर लेते हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट आपको क्या मिलना है वहाँ से एंड रिज़ल्ट, ये आपको 100 बार सोचना चाहिए। जिसके साथ हुआ है वो आप लोग वीडियो डाल के एक बार ना बाकी लोगों को भी अवेयर करो, ताकि सच्चाई तो पता चले औरों को भी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इशू था, कैसे रेगुलेट करता है। 3 साल तक आप भी घसीटो, उसके बाद रिज़ल्ट क्या रहे, जजेस सुनते हैं नहीं सुनते, ध्यान देते हैं आपकी बात का कि नहीं, उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, अननेसेसरी केस लंबा क्यों खिंचता जा रहा है। केस लंबा खींचने से कंज्यूमर को कोई प्रॉफिट नहीं है, कंपनी के लॉयर्स को प्रॉफिट है, उनको हर हियरिंग का पैसा मिल रहा है कंपनी के एंड से, उनकी तो बल्ले बल्ले मज़ा है। पिस कौन रहा है, कंज्यूमर, वो हर डेट पे आ रहा है अपनी जॉब छोड़ के, क्योंकि डेट तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही आती है वर्किंग का। अब उसको जाना है कोर्ट, जाना है पहले 15-20 किलोमीटर, फिर आना है, उसके बीच में छुट्टी लेके जाएगा, और रिजल्ट क्या निकलेगा, 1-2 मिनट की भी नहीं रहेगा अंदर रूम के, वो आएगा बस। मुश्किल से ये 100-200 लोग 1-1.5 घंटे के अंदर निपटा देते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 100 हियरिंग होती होगी या कुछ भी होता होगा प्रोसेस। और वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग का भी नहीं। पहली बात है, इन सब की चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए कि कैसा मतलब सामने जजेस का क्या रिस्पॉन्स है, कंज्यूमर जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है, कोई इनके पास डाटा भी नहीं रहता है। तो मतलब काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हम लोग, मतलब इंडिया में कैसे, मतलब हम लोग कंट्री में हम लोग इतना बिलीव से जाते हैं। हम लोग को पैसा चाहिए होता तो हम पहले ही मना कर दिए होते, हम लोग सेटल कर लिए होते। हमने जजेस के मुंह पे, वो सॉरी लॉयर्स के मुंह पे बोला था कि जजेस का डिसीजन होगा, वी विल गो विद दैट, और जजेस का डिसीजन आप देख ही लिए, नील बटा सन्नाटा। ठीक है, तो यही है अवेयर करने का कि, और ये और तो और मैंने जो ऑनलाइन जो कुछ लोगों ने अपने वीडियोस डाले उनको भी अप्रोच करने की कोशिश करी, जो बहुत अच्छा बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट के बारे में। 100 में से एक केस हो गया तो बात अलग है, मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विद ऑल प्रूफ्स, मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ऐसे कंज्यूमर कोर्ट की इंडिया को सच में ज़रूरत है क्या, लिटरली, जिसमें कंज्यूमर का ही लॉस हो रहा है। कंपनी चलो गलत है, सही है, कंपनी का लॉस हो रहा है, वो लॉयर्स को पे कर रही है, और बीच में फ़ायदा किसका हो रहा है, किसी का, आप समझ रहे हो। तो इसके बीच में नुकसान तो दोनों कंज्यूमर का हुआ ना, और कंपनी का जो कर रही है कंपनी, ठीक है, अपनी तरफ से पहली बार में अगर करेक्ट कर दे जो भी है इशू कस्टमर को, तो फिर इतना लंबा बात ही ना हो ना। तो आप ये सब चीज़ें सोच के, समझ के, देख के फिर जाओ, ठीक है। और जो अपना एक्सपीरियंस है कोर्ट में, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन लोगों को पता चले कंज्यूमर कोर्ट कैसे वर्क करता है। कोई भी कुछ भी रहे कोर्ट, आपके पास राइट से, आप कम से कम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना। मैं जजमेंट का वेट कर रहा था इनके कि क्या जजमेंट देंगे ये लोग, मेरे को पता था ऑलरेडी, बट ये है कि ठीक है, जजमेंट जो आया वो आपको मैंने बता ही दिया कि केस नंबर क्या है, ये लिखा हुआ है, आप इसमें जजमेंट जाके देख सकते हैं। कॉन्फोनेट करके साइट होती है, CONFONET, कॉन्फोनेट पे डालिए ये, और आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, दिख रहा होगा आपको। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट पुणे सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स, और मैं अलग वीडियो भी इस पर बनाऊँगा कि HDFC लाइफ का रिव्यू देके, और पॉलिसी बाज़ार का भी इंडिविजुअल रिव्यू देंगे हम लोग, ठीक है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट्स डालिए, वी विल हेल्प यू आउट, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है जो हमने सीखा है कंज्यूमर कोर्ट में आके, ठीक है। बट पहले खुद ही रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप 3 साल तक धक्का खा सकते हो, 2-3 साल तक हो जाता होगा कोई रिजॉल्व हो गया होगा केस अर्ली, पता नहीं, ठीक है। मगर आप 2-3 साल के लिए रेडी हो कि नहीं, वी विल फाइट, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर रहना। पैसा अनाप शनाप खर्च होगा, बहुत पैसा वेस्ट होगा, आपकी जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको छुट्टी पे जाना पड़ेगा कई बार जॉब छोड़ के, ठीक है। वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, और लॉयर्स आपका 1 मिनट भी देने को, सॉरी जजेस 1 मिनट आपकी फ़ाइल भी देने को रेडी नहीं होंगे, तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। इवन आर्ग्यूमेंट जब स्टार्ट हुए हम लोग के, एक चीज़ और पॉइंट था, आर्ग्यूमेंट जब स्टार्ट हुए तो लॉयर्स के पास तो कोई था ही नहीं पॉइंट, उसके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है, ना मेल कॉपी ना कुछ, उसका सिंगल पेपर नहीं है, वो सिर्फ ये 2 पन्नों का डॉक्यूमेंट लाया था HDFC का, जो उसने खुद ही लिखा था, और इसी पे केस लड़के चला गया, ठीक है। तो हमसे आर्ग्यूमेंट कौन कर रहे हैं, जजेस। हम लोग शॉक्ड हो गए ये चीज़ देख के कि जजेस बैठे हुए हैं, वो हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मतलब कंज्यूमर का सुन तो आप वैसे भी नहीं रहे हो, ठीक है। आप लॉयर को बोलने दो ना, आपके लॉयर बन गए भाई, पॉइंट्स वो रखेगा ना। आप बोलने लग गए नहीं 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 सही है,
मतलब कंपनी ने अप्रोच किया था, मतलब कंपनी ने आपका रेक्टिफिकेशन कर दिया। अब मैं उल्टी साइड से, अपोजिट साइड से बोल रहा हूँ कि सर कहाँ किया है, ये डॉक्यूमेंट पढ़े, सॉफ्ट कॉपी पढ़ी, कहाँ समय पे रेक्टिफिकेशन हुआ है। ओके ओके ओके, ये वो टिक मारा 2-3 जगह, बस काम ख़त्म। तो आप भाई साहब सोच लो, समझ लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन सब लफड़ों से, चोचले से बंद रहो। और सच में तो कंज्यूमर कोर्ट ये सब अगर इस टाइप से वर्क होना है तो कंज्यूमर को परेशान करने के लिए ये बनाए गए हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है लिटरली। और थोड़ा सा ना, मतलब ना, अप टू डेट जो आजकल की जनरेशन है उनको एक आप कोर्ट में मतलब अपॉइंट करो, ताकि वो समझे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आउटडेटेड आप कुछ भी, कोई भी रहेगा, फैसिलिटी रहेगी, कुछ भी रहेगा, वो क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मतलब अलग ही चीज़ है। इन सब चीज़ों को आप मतलब एक बार देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि प्रॉपरली रेगुलेट हो भी रहा है, कंज्यूमर को प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं। ऐसे तो सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे आपको नेट पे डले हुए कि ये हो गया, आप हमें एडवोकेट हैं, हमें आप अप्रोच कर लीजिए। वो आपका जब आप केस बताओगे, मैं उनको रीच करके भी देख लिया, आपको चाहिए हो तो उनकी कॉपी भेज दूंगा मेल की, उनको रीच करके देख लिया, उनका रिप्लाई नहीं आता, समझे। ये जो सच्चाई ये सब आपके सामने है। अब आप देख लीजिएगा भाई साहब, किसी को कंज्यूमर कोर्ट में जाना हो, ऐसा आप रेडी रहिएगा। ऐसे एक कॉपी नहीं है, 4-4 5-5 कॉपी आपको सबमिट भी करनी पड़ती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स गाइस, बाय बाय।